नमस्कार। आज हम नई दिल्ली के बिल्कुल दिल में मतलब लाल किला के पास जो कार धमाका हुआ उसकी थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। जी। हमारे पास इस घटना की जो शुरुआती जांच है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनसे जुड़े कुछ जरूरी अंश है। तो कोशिश यही है कि इन बिखरी हुई जानकारियों से वो मुख्य बातें निकालें जिनसे हमें ये घटना बेहतर समझ आए। बिल्कुल, देखते हैं क्या सामने आता है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। सोमवार की शाम थी, दिल्ली अपनी रोज की रफ्तार में, और तभी एक जानी मानी जगह पर अचानक एक कार धमाके की खबर। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला था। हाँ, बहुत। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था, एग्जैक्टली क्या हुआ। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से घटना सोमवार शाम, वक्त था करीब 6:52 का। शाम का वक्त मतलब पीक आवर्स जैसा ही? हाँ बिल्कुल। लाल किला के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां या तो रुकी थीं या धीमी चल रही थीं, और तभी एक कार में, शायद हुंडई i20 बताई जा रही है, उसमें जोरदार विस्फोट हुआ। ट्रैफिक सिग्नल पर? मतलब टारगेट शायद भीड़ थी या धीमी गति का फायदा उठाया गया? हो सकता है। शाम का वक्त, व्यस्त ट्रैफिक, सोचिए हालात कितने भयावह हो गए होंगे। और धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई दूसरी गाड़ियों को भी उसने चपेट में ले लिया। हाँ, सुनने में आया कि उनमें आग भी लग गई। जी बिल्कुल। इलाके में जाहिर है काफी अफरा तफरी मची होगी, नुकसान हुआ होगा। वो मंजर शुरुआती रिपोर्टों के हिसाब से तो बहुत खौफनाक रहा होगा। हाँ, और देखिए ये जगह लाल किला, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ऐतिहासिक स्थल है बिल्कुल। महज एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है ये तो जैसे भारत की पहचान का एक प्रतीक है। रोज हजारों लोग आते हैं यहाँ, देसी विदेशी पर्यटक सब। हाँ, सब। और ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये दिल्ली का एक बहुत व्यस्त, बहुत महत्वपूर्ण ट्रैफिक पॉइंट भी है। सीधे सीधे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। सही कहा। ये सिर्फ जानमाल का नुकसान नहीं है, ये तो जैसे राष्ट्रीय गौरव, लोगों की सुरक्षा की भावना पर चोट पहुंचाने की कोशिश है। और ट्रैफिक सिग्नल वाली बात भी सोचने वाली है। हाँ, वही मैं कह रहा था। शायद भीड़ भाड़ वाले समय और धीमी गति का फायदा उठाने की ही कोशिश की गई हो। बिल्कुल। और देखिए, ऐसी किसी भी घटना का जो सबसे दुखद पहलू होता है, जी, वो है जानमाल का नुकसान। जी बिल्कुल। जो शुरुआती खबरें आई थी उनमें तो कम से कम 8 लोगों की मौत की बात थी, और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। हाँ, शुरू में ऐसे ही आंकड़े आते हैं अक्सर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ऐसी त्रासदियों में, कंफर्मेशन के बाद ये आंकड़े और बढ़ गए। दुखद है ये। बाद में जो जानकारी आई उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई। 13 जाने। हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि घटना कितनी भयानक थी। इतने सारे लोगों की जानें चली गईं, न जाने कितने परिवार उजड़ गए होंगे। और देखिए, ऐसी घटनाओं के फौरन बाद एकदम सटीक जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, वो अफरा तफरी का माहौल होता है। बिल्कुल, घटनास्थल पर पूरा क्योस होता है, बचाव कार्य चल रहा होता है, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही होती हैं, तो आंकड़ों का बदलना वो इसी शुरुआती कंफ्यूजन और बाद में स्थिति के साफ होने का नतीजा होता है। लेकिन एक बात जो साफ है वो ये कि मानवीय क्षति वो बहुत भारी हुई है। हर एक मौत, हर एक घायल व्यक्ति, उसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक जिंदगी। सही बात है। आंकड़ों से परे जाके देखें तो ये हिंसा का वो असली, वो क्रूर चेहरा है जिसका असर बहुत गहरा और बहुत पर्सनल होता है। अब आते हैं इस घटना के बाद की जो जांच है, जो प्रशासन की प्रतिक्रिया है उस पर। ये जानना भी जरूरी है कि इसे कैसे लिया जा रहा है। जी, बे पुलिस ने तो फौरन हरकत में आते हुए इसे एक गंभीर मामला माना और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम मतलब यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। यूएपीए, हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक कड़ा बयान आया है। हाँ, मैंने भी सुना। उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जैसी देश की जो प्रमुख सुरक्षा और जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले की तफ्तीश में जुट गई हैं। तो मतलब साफ है कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, हल्के में नहीं। हाँ। देखिए, यूएपीए का लगाया जाना ये जांच की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अच्छा, कैसे? ये कानून खास तौर पर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो गंभीर अपराध होते हैं उनके लिए बना है। इसके तहत जांच एजेंसियों को ज्यादा वक्त मिलता है, जमानत की शर्तें बहुत कड़ी होती हैं, और ये साफ संकेत देता है कि शुरू से ही अधिकारी इसे एक, आप कह सकते हैं, एक संगठित आतंकी हमले की संभावना से देख रहे हैं, न कि कोई सामान्य अपराध या गैंग वॉर जैसा कुछ। अच्छा। और प्रधानमंत्री का बयान वो भी राजनीतिक और सुरक्षा दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से जनता को आश्वासन देना है और दोषियों को कड़ा संदेश भी। हाँ, ये तो है। और जहां तक कई एजेंसियों के एक साथ काम करने की बात है, वो ऐसे बड़े मामलों में स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। अच्छा। एनआईए का अनुभव खासतौर पर आतंकी नेटवर्क और साजिशों की जांच में है। दिल्ली पुलिस की लोकल जानकारी और जमीनी पकड़ मजबूत होती है। इनके साथ फिर फोरेंसिक टीमें हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी है, ये सब मिलकर काम करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई चुनौती भी होती है, इतनी सारी एजेंसियां एक साथ? हाँ बिल्कुल, कई बार इतनी सारी एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना, कोऑर्डिनेशन करना अपने आप में एक चुनौती हो सकता है। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज का सही तालमेल हो पाए। अच्छा, अब जरा जांच की कुछ शुरुआती फाइंडिंग्स पर नजर डालते हैं जो इस घटना के पीछे की योजना या संभावित कारणों पर कुछ रोशनी डालती हैं। और ये वाकई में थोड़े चौंकाने वाली बात है। क्या मिला है शुरू में? संकेत मिल रहे हैं कि ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मतलब आईईडी था। ओके। एक तरह का देसी बम। ओके। लेकिन
शायद ये पूरी तरह से तैयार नहीं था, या फिर इसे जिस वक्त फटना था उससे पहले ही फट गया। पहले फट गया। ये दिलचस्प है। और इसमें जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ उसको लेकर भी कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट जैसे रसायन का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट, हाँ, ये नाम तो अक्सर सुनने में आता है ऐसे मामलों में। हाँ, पहले भी सुना है। और एक और पहलू है जो शायद इस जांच को एक नई दिशा दे सकता है, और शायद सबसे पेचीदा भी। वो क्या? इस धमाके से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद इलाके में पुलिस ने हथियार और कुछ विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। फरीदाबाद में धमाके से कुछ घंटे पहले? हाँ। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन दोनों घटनाओं के तार आपस में जुड़े हैं? ये तीनों बिंदु तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जांच इन्हीं के आसपास घूम रही होगी, पक्का। हाँ। पहला, वो आईडी का समय से पहले फटना। देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। जैसे? एक तो ये कि बनाने वाले शायद बहुत प्रोफेशनल ना हो, डिवाइस में कोई टेक्निकल गड़बड़ी रह गई हो। दूसरा, इसे हैंडल करने में, ले जाने में कोई गलती हुई हो। या तीसरा, जैसा आपने कहा कि शायद वक्त से पहले फटने की वजह से और भी बड़ी तबाही टल गई हो सकता है। क्या पता उनका निशाना कोई और बड़ी जगह या कोई खास व्यक्ति रहा हो, या वो इसे कहीं और प्लांट करने जा रहे हो। ये सब संभावनाएं हैं। और अमोनियम नाइट्रेट वाली बात? हाँ, दूसरा बिंदु अमोनियम नाइट्रेट। ये खेती में उर्वरक मतलब खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है और आसानी से मिल जाता है। अच्छा, इसीलिए? हाँ, इसीलिए आतंकी गुटों के बीच ये देसी बम बनाने के लिए काफी बदनाम है। इसकी उपलब्धता ही इसे खतरनाक बनाती है। हालांकि इसे विस्फोटक बनाने के लिए कुछ और चीजों के साथ मिलाना पड़ता है। अब जांच एजेंसियां जरूर ये पता लगाने में लगी होंगी कि ये सामान कहां से आया, किसने खरीदा। ये पता लगाना मुश्किल होता होगा। हाँ, इसकी सप्लाई चेन को ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती होती है। और वो तीसरा पॉइंट, फरीदाबाद कनेक्शन? हाँ, फरीदाबाद कनेक्शन। फरीदाबाद दिल्ली का पड़ोसी शहर है, आना जाना कितना आसान है। बिल्कुल। अगर धमाके से कुछ घंटे पहले वहां हथियार और विस्फोटक मिलते हैं तो इसे सिर्फ संयोग मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। सही बात है। ये एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा हो सकता है। शायद दिल्ली धमाका किसी बड़ी योजना का हिस्सा था, या फरीदाबाद को एक तरह के लॉजिस्टिकल बेस मतलब सामान वगैरह रखने की जगह की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जांचकर्ता आप कॉल रिकॉर्ड्स, लोगों की मूवमेंट हिस्ट्री और जो सामान मिला है उसका टाइप, इन सबको मिलाकर इस लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर ये लिंक जुड़ गया तो? अगर ये लिंक साबित हो जाता है तो ये जांच के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हो सकता है पूरा मॉड्यूल ही पकड़ में आ जाए। ये तो वाकई एक जटिल पहेली जैसा लगा है जिसके टुकड़े जोड़ने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। इन सब के बीच सुरक्षा चिंताएं और आम लोगों के लिए जो सलाह है वो मुद्दा भी उठता है। जैसा हमने पहले बात की, ये धमाका दिल्ली के इतने संवेदनशील, इतने भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुआ है। हाँ, बिल्कुल। इसने सार्वजनिक जगहों, खासकर लाल किला जैसे ऐतिहासिक और टूरिस्ट स्पॉट्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाजमी है। तो जाहिर है इस घटना के फौरन बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हाँ, वो तो पहली प्रतिक्रिया होती है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि आसपास के राज्यों में भी सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। जो महत्वपूर्ण जगह हैं, बाजार हैं, मेट्रो स्टेशन है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग वगैरह बढ़ गई होगी। हाँ, चेकिंग पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं, गश्त तेज कर दी गई है। ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है जो जरूरी भी है। साथ ही प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। हाँ, वो भी जरूरी है। उनसे कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें। कोई भी लावारिस चीज दिखे, जैसे कोई बैग पड़ा हो, टिफिन बॉक्स हो या कोई भी संदिग्ध गतिविधि लगे तो तुरंत पुलिस को बताएं। सही। और अफवाहों पर ध्यान न दें, अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें,